सबको लगता है। मानसी और राघव अपने कमरे में सोए हुए थे। घड़ी में रात के लगभग 2:45 बज रहे थे। राघव का चेहरा पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी कोई भयानक सपना देखा हो। राघव के चेहरे की शिकन बढ़ती ही जा रही थी। उसकी सांसें अचानक भारी हुई और हांफता हुआ वो नींद से जागकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। नहीं, कोई नहीं है, सब वहम है मेरा। उसकी आवाज सुनकर मानसी की भी नींद टूट गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बचा लो। यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है राघव, और कोई नहीं मारेगा तुम्हें। पता नहीं किस बात से तुम इतना घबरा रहे हो। देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम भगवान का नाम लो और सो जाओ, और मैं तो तुम्हारे पास हूँ ही ना, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मानसी ने राघव के सर पर हाथ फेरा और उसे सुला दिया। मानसी राघव की गर्लफ्रेंड थी। 6 महीने पहले राघव और मानसी एक पार्टी में मिले, धीरे धीरे दोस्त बने और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन कुछ दिन से राघव की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो हमेशा घबराया रहता और अचानक नींद में हड़बड़ाकर उठ जाता। अगली सुबह राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। घर के बाहर उसकी गाड़ी पार्क थी। उसने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो बुरी तरह डर गया। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक मुर्गी की कटी हुई गर्दन और उसका धड़ गिरा हुआ था और पूरी सीट पर खून ही खून फैला हुआ था। ये देखकर राघव जोर से चिल्लाया और सीधा घर के अंदर भागा। राघव क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? मानसी, मेरी गाड़ी में वो। क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को? तुम मेरे साथ चलो। राघव मानसी को बाहर लेकर गया, लेकिन जब उसने मानसी को गाड़ी का दरवाजा खोलकर दिखाया तो अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि खून के छींटे भी सीट पर नहीं लगे थे। क्या? अरे अभी तो वो मुर्गा और उसकी गर्दन और खून के छींटे थे इस सीट पर। मैं सच कह रहा हूँ मानसी, अभी था वो यहाँ। रिलैक्स, शांत हो जाओ राघव, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। शायद तुम्हें फिर से कोई भ्रम हुआ है। प्लीज तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर लो। मैंने तुम्हारे बैग में भी तुम्हारी मेडिसिन रखी है। ऑफिस जाकर याद से खा लेना प्लीज। और कुछ नहीं है यहाँ पर, जस्ट रिलैक्स। मानसी ने राघव को समझाकर शांत किया। राघव कार ड्राइव करके ऑफिस के लिए निकला, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। ऑफिस पहुंचकर उसने अपना लैपटॉप निकालने के लिए अपना बैग खोला, लेकिन तभी उसे अंदर कुछ चुभा और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। उसने जल्दी से लैपटॉप बाहर निकाला और बैग के अंदर देखा तो बैग के अंदर एक नींबू रखा हुआ था, जिस पर बहुत सारी पिन्स चुभाई गई थी और नींबू के अंदर से लाल रंग का खून निकल रहा था। ये खून, ये सब क्या हो रहा है? सुबह कार में वो जो कुछ भी हुआ और अब ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानसी से बात करूंगा, उसे दिखाऊंगा, तब उसे मानना ही पड़ेगा कि ये सब मेरा कोई भ्रम नहीं है। शाम को राघव घर गया और उसने सबसे पहले अपना बैग खोलकर मानसी को पिन से चुभा हुआ वो नींबू दिखाया, जिसके अंदर से अभी भी खून टपक रहा था। ये देखो, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। कोई टोटका कर रहा है मुझ पर। कोई चाहता है कि मैं पागल हो जाऊं, मर जाऊं। शांत हो जाओ राघव, शांत हो जाओ। घर में हम दोनों के अलावा तो कोई रहता भी नहीं है, तो फिर तुम्हारे बैग में ये किसने रखा? सुबह तो घर पर बस मिसेस शर्मा अपने बेटे की शादी की मिठाई देने आई थी। उनके अलावा तो घर पर कोई आया भी नहीं है। कहीं तुम्हारे ऑफिस में तो ऐसा कोई नहीं जिसने ऐसा किया हो? मैं नहीं जानता मानसी, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर ये सब बंद नहीं हुआ ना तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। नहीं, तुम चिंता मत करो राघव, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा चलो अब तुम चेंज कर लो और खाना खा लो। मानसी ने पहले राघव की नजर उतारी और फिर दोनों के लिए खाना सर्व किया। राघव ने खाने के कुछ निवाले तो ठीक से खाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाते हुए अचानक रुक गया। उसकी प्लेट में अनगिनत कॉकरोच और कीड़े रेंग रहे थे। उसने अपनी प्लेट को दूर फेंक दिया और खाने के निवाले को चिल्लाते हुए मुंह से बाहर निकालने लगा। राघव क्या हुआ तुम्हें? तुमने इस तरह खाना क्यों फेंक दिया? इस खाने में कीड़े, मैंने कीड़े खा लिए। ये मैंने क्या किया? राघव ने डर कर अपना सर पकड़ लिया और वहाँ बैठकर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मानसी की भी आंखें भर आईं। उसने राघव को शांत किया और उसे अंदर ले जाकर उसने उसे नींद की दवाई दे दी। थोड़ी देर बाद राघव को नींद आ गई, लेकिन मानसी के दिमाग में अब राघव की ही चिंता चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया है राघव को, आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगा है? जब मैं इससे मिली थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था। शायद राघव ठीक कह रहा है, कोई है जो उसे पागल करना चाहता है, उसके ऊपर तरह तरह के टोटके कर रहा है। और वो नींबू। कुछ दिन और इसी तरह बीते। राघव नींद की गोली खाने के बाद भी हर रात हड़बड़ा कर उठ जाता। धीरे धीरे उसकी हालत किसी मेंटल पेशेंट जैसी होने लगी थी। तभी कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आया। उसका मूड फ्रेश करने के लिए मानसी उसे बाहर डिनर पर लेकर गई।
मैंने कहा था ना, तुम बाहर आओगे तो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो अब सेलिब्रेशन तो हो गया, घर चलते हैं वरना बहुत देर हो जाएगी। दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकले, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वो घर पहुंचे तो घर के मेन गेट पर कुछ अजीब सा सामान बिखरा हुआ था। एक नर कंकाल की खोपड़ी, लौंग के कुछ दाने और उसके साथ सिंदूर बिखरा हुआ था। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। ये सब क्या है? अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम कल के कल ही पंडित जी के पास जाएंगे और जो भी ये सब कर रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। राघव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि अंदर जाने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मानसी उसे हिम्मत देते हुए घर के अंदर लेकर गई। राघव अंदर अपने बेड पर बैठा था। मानसी कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम गई थी। तभी मानसी को राघव के चिल्लाने की आवाज आई। वो जैसे ही रूम में आई तो देखा कि रूम के फ्लोर पर खून बिखरा हुआ है, जो अभी थोड़ी देर पहले तक कमरे में नहीं था। खून खून मैं आराम से यहाँ पर बैठा था मानसी, और अचानक फर्श पर खून की बूंदें हो रही। मुझे बहुत डर लग रहा है मानसी, ये सब क्या हो रहा है? तुम डरो मत राघव, कभी कभी बिल्ली घर पर आ जाती है। कितनी बार वो घर पर मरा हुआ कबूतर पकड़ के ले आती है। हो सकता है शायद उसी का खून होगा। मैं इसे साफ कर देती हूँ। मानसी खून साफ करने के लिए पोछा लेकर आई, लेकिन वो जितने ज्यादा खून की बूंदें साफ कर रही थी, उसे आगे तक और ज्यादा खून की बूंदें दिखाई दे रही थी। बिस्तर के नीचे भी खून की बूंदें फैली हुई थी। उसने जैसे ही बिस्तर के नीचे से सफाई करने के लिए पोछा आगे बढ़ाया तो कुछ नीचे गिरा। पहले तो मानसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने वो चीज बाहर निकाली तो उसे देखकर उसकी आत्मा सिहर उठी। एक काले रंग की वूडू डॉल किसी ने राघव के बिस्तर के नीचे कील से गाड़ी हुई थी और उसके भीतर अनगिनत पिन्स चुभाई गई थी। मानसी ने जैसे ही एक पिन को बाहर निकाला तो राघव दर्द से चिल्ला उठा। मत करो मानसी, सब बच्चों, मुझे दर्द हो रहा है। राघव की हालत देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो वूडू डॉल संभाल कर रख दी, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाई। अगली सुबह राघव के उठने से पहले ही वो घर के बाहर गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो देखा कि राघव बुरी तरह से चिल्ला रहा है। वो दौड़ती हुई कमरे के अंदर गई तो राघव को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने कमरे का आईना तोड़ दिया था और वो खुद के शरीर पर ही उन कांच के टुकड़ों से घाव कर रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए खुद को मारे जा रहा था। राघव ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? मैं बस तुम्हारे लिए मंदिर से रक्षा सूत्र लेने गई थी और ये सब क्या हो गया? इस आईने के उस पार कोई खड़ा था मानसी, मुझे मारना चाहता था वो, इसलिए मैंने आईने को तोड़ दिया मैंने। राघव की हालत देखकर मानसी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए जल्दी से राघव कलाई पर सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद उसके घावों को साफ करके उसकी बैंडेज की। अगले 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन जैसे ही राघव ने ऑफिस जाने के लिए गेट खोला तो उसके दरवाजे पर फिर से उसे एक वूडू डॉल दिखाई दी, जिस पर उसी तरह पिन्स चुभाई गई थी और उसके चारों तरफ 4 कटे हुए नींबू बिखरे हुए थे और उनके अंदर से वैसा ही लाल खून गिर रहा था। उसी समय राघव की कलाई से उसका रक्षा सूत्र भी वहीं पर टूटकर गिर गया, लेकिन उस दिन के बाद लाख कोशिश करने के बाद भी राघव की हालत में सुधार नहीं हुआ। वो बस पागलों की तरह बैठकर अंधेरे कमरे में दीवार को घूरता रहता और मानसी जब भी उसके पास जाती तो वो उसे बड़े ही भयानक तरीके से देखता और जोर जोर से हंसने लगता। तू बचाएगी मुझे? नहीं, मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे पता है, बस 3 दिन है मेरे पास, बस 3 दिन है मेरे पास, और 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। मैं ये सब नहीं संभाल सकती। मैं आज ही राघव के घर वालों को कॉल कर दूंगी। मुझे कुछ भी करके राघव को बचाना होगा। मानसी ने राघव के घर वालों को कॉल किया। वो गांव में काफी दूर रहते थे तो राघव के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद वो घर आए तो घर की डोरबेल बजी। मानसी दरवाजा खोलने ही गई थी, तभी उसे अंदर से राघव की चीख सुनाई दी। वो सभी जल्दी से दौड़कर अंदर कमरे में गए तो राघव अंदर नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी चलने की आवाज आ रही थी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो राघव ने अपना सर वॉश बेसिन के कांच में दे मारा था। पूरे बाथरूम में उसका खून फैला हुआ था। उन्होंने उसे जैसे तैसे करके बाहर निकाला, लेकिन जब तक वो उसे अस्पताल लेकर गए तब तक राघव अपनी आखिरी सांसें ले चुका था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मानसी की आंखों में भी आंसू थे। वो ये सब कुछ सह नहीं पा रही थी कि जिस लड़के के साथ उसने शादी करने के सपने देखे थे वो इस तरह चल बसा।
मानसी खुद को संभालते हुए अस्पताल से बाहर आई, लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसके हाथ में वही वुडू डॉल थी जिसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। तुझे क्या लगा मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तू आबाद हो जाएगा? प्रेग्नेंट थी वो और तूने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तेरी वजह से मेरी बहन को मरना पड़ा। नहीं सह पाई वो ये सब। और देख, आज मेरे हाथों तू भी मारा गया। कितना सुकून मिला है मुझे आज। मेरी बहन का बदला पूरा हुआ। अब उसकी आत्मा मुक्त हो पाएगी, लेकिन तेरी आत्मा को तो शायद मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी।